हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप देखते हैं कि पहला सूत्र निरोगी काया है, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य को ही धन माना गया। तो आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई की ओर जुड़ें। कोरोना महामारी से संघर्ष चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जैसे देश किस विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो आपका घर में रहना ही सेफ है। तो आप जितने भी जैसे जो हमारे कर्मवीर योद्धा हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो भी इसमें योगदान दे रहे हैं, उन सभी का आप मान सम्मान करें। उनकी दुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास ना करें, सरकार के नियमों का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं तुम्हें दूसरा जो यूनिट है, विश्व की जनजातियां, उन जनजातियों के बारे में मैं आपको इससे बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब आप देखेंगे कि जो जनजाति है ना, ये आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न आता है कि विश्व की जो जनजातियां, जनजाति किसे कहेंगे। अब आप देखते हैं कि जो जनजातियां हैं, उनकी मूल विशेषता है कि जनजाति विकट परिस्थिति, कठिन परिस्थितियों वाले या विषम जलवायु वाले स्थानों पर निवास करती है और सभ्य समाज से दूर रहती है। यानी जो जनजाति है, वो जनजाति का एक अलग ही जैसे शेड्यूल होता है, यानी कठोर वातावरण में निवास करती है, कठोर वातावरण में निवास करती है और सभ्य समाज से दूर रहती है। अब ये सभ्य समाज से दूर क्यों रहती है? क्योंकि ये अपना जो कल्चर है, उस कल्चर को बचाए रखना चाहती है। लेकिन आप देखते हैं कि वर्तमान में ये जनजातियां धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आ रही है, तो उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में बदलाव हो रहा है। लेकिन आज भी विश्व के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ ये जनजातियाँ विद्यमान हैं। उनके बारे में जैसे हम रीड करेंगे। अब देखो किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, उसको आपको समझना है कि विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नंबर 1 ध्रुवीय क्षेत्र। इसको हम ठंडे क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसमें कौन सी जनजाति रहती है? एस्किमो। सेमोयड, ये ठंडे प्रदेशों की जनजाति है। ध्रुवीय क्षेत्रों की कौन सी जनजाति है? एस्किमो और सेमोयड्स। नंबर 2 विषुवत रेखीय प्रदेश। विषुवत रेखीय प्रदेश की जनजाति कौन सी है? सकाई, सेमांग, पिग्मी। ये विषुवत रेखीय प्रदेशों की जनजातियां हैं, सकाई, सेमांग और पिग्मी। तीसरी है उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल की कौन सी जनजाति है? बुशमैन।
उष्ण मरुस्थल की जनजाति कौन सी है? बुशमैन। उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, इसकी प्रमुख जनजाति कौन सी है? उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। इसकी प्रमुख जनजाति है मसाई व बद्दू। शीतोष्ण कटिबंध घास प्रदेश की जनजाति कौन सी है? किर्गिज। अब आप देखते हैं कि विश्व में ये जनजातियां पाई जाती है और लास्ट जो जनजाति है वह है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की जनजातियां कौन सी है? उसमें आप देखें गौड़, भील, मीणा और नागा। ये जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं जिन जिन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। तो इससे संबंधित भी 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। वे विश्व की प्रमुख कौन कौन सी जनजातियां हैं? ध्रुवीय क्षेत्र और ठंडे क्षेत्र की जनजाति एस्किमो, सेमोयड्स। विषुवत रेखीय प्रदेश की जनजाति है सकाई, सेमांग और पिग्मी। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र की जनजातियां हैं बुशमैन। उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो है मसाई और बद्दू। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की जो जनजाति है वो किर्गिज। और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की जो जनजातियां हैं उसमें गौड़, भील, मीणा, नागा। ये जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कठोर वातावरण में रहती है। सबसे मोटा रीजन ये जो जनजातियां आपकी निवास करती है उसका सबसे पहला बिंदु, अब आप देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र है, या टेम्परेचर 0 डिग्री पाया जाता है, माइनस में पाया जाता है। ऐसे बर्फ वाला क्षेत्र है जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँच पाता है, घने वृक्षों का अभाव है। कभी जैसे ग्रीष्म ऋतु में फूल जैसे गाय लाइकेन जैसे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, बाकी पूरा बर्फीला क्षेत्र है तो सारा जैसे ये लोग इस बर्फीले क्षेत्र में निवास करते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश है उसमें आप देखते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी कहते हैं इसको, जो जैसे 0 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो उन क्षेत्रों में सकाई, सेमांग और पिग्मी रहते हैं। ये लोग मिट्टी का लेप लगाकर, कीड़े मकोड़े खाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, पेड़ों की मचान पर अपने आवास बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरी जैसे उष्ण मरुस्थल की है वो है बुशमैन। ये अफ्रीका की बुशमैन जनजाति वो अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बीचुआनालैंड, वर्तमान में बोत्सवाना, 18 डिग्री से 24 डिग्री तक सेल्सियस के मध्य। तीसरी जैसी जनजाति है चौथी उष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों में रहने वाले, उसमें मसाई और बद्दू। फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास इसमें किर्गिज और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में गौड़, भील, मीणा और नागा। तो ये विश्व की प्रमुख जनजातियां जो कठोर वातावरण में अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना जीवन यापन कर रही है। अब मैं तुम्हें जैसे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी जनजातियां उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो अब आप देखते हैं कि इन क्षेत्रों में विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, इनमें से कौन कौन सी जनजातियों के बारे में इस सेकंड चैप्टर के अंदर दे रखा है। तो इसमें देखिए आपके जो चैप्टर है उसमें
पहली किसी जो जनजाति दे रखी है वो दे रखी है एस्किमो। दूसरी जनजाति दे रखी है आपकी बुशमैन। तीसरी इसमें दे रखी है गॉड और चौथी इसमें दे रखी है बील। तो मोटे तौर पर इस जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, इसमें 4 प्रजातियों के बारे में डिटेल दे रखी है। उनकी सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, उनकी शिकार करने की विधियां, सामाजिक परिवेश, उन सब के बारे में डिटेल दे रखी है। तो मैं सबसे पहले आपको आज एस्किमो के बारे में बताऊंगा। ये विश्व की जो प्रमुख जनजाति है, अभी मैंने आपको बताया था कि एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है, उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। अब देखिए एस्किमो, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला मूल बात है इस चैप्टर की। जब एस्किमो आप पढ़ेंगे, जब एस्किमो के बारे में तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, कच्चा मांस खाने वाला। वैसे ये जो एस्किमो जनजाति है, उनका पूरा जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है, आखेट पर। और आखेट का मतलब आप जानते हैं शिकार करना। तो एस्किमो का पूरा जीवन आखेट पर निर्भर है। अब एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जो जनजाति है वो किससे संबंधित है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो में से शुरू हो रहा है, ये याद रखने का तरीका भाई। एस्किमो किस जनजाति से, किस प्रजाति से संबंधित है कि एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये था एस्किमो का शाब्दिक अर्थ। एस्किमो किस प्रजाति से संबंधित है, उससे संबंधित भी आपके दिमाग में आगे भी। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला, और ये प्रजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। अब हम पढ़ रहे हैं एस्किमो का जैसे निवास क्षेत्र भी। एस्किमो रहते कहाँ हैं, मैं आपको बताऊँ। एस्किमो आज से 10,000 वर्ष पूर्व लगभग 10 लाख जो एस्किमो हैं, इनकी जनसंख्या वर्तमान में। अब इनका जैसे निवास क्षेत्र, एस्किमो कहाँ रहते हैं, इसका निवास क्षेत्र। एस्किमो मैंने आपको बताया था कि ये ध्रुवीय और टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। ध्रुवीय व टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ध्रुवीय और टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं। इनमें ये कहाँ रहते हैं, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया, इन क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है। इन एस्किमो जनजातियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं कि उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इसको कहते हैं एस्किमो। साइबेरिया में इनको कहते हैं चुंग, चकची, याकूत, ये इनको अलग अलग क्षेत्रों में कहते हैं।
स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया में इनको कहते हैं लैप्स। तो ये एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र कि एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है, ध्रुवीय और टुंड्रा प्रदेशों में। इसमें उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ ये जनजाति निवास करती है। तो इस जनजाति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एस्किमो को तो उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो कहते हैं, स्कैंडिनेविया में इनको लैप्स कहते हैं और साइबेरिया में चकची, तुंग और याकूत, इन क्षेत्रों के नाम से इनको अलग इनके नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, ये जो था इसका निवास क्षेत्र भी, यहाँ इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब इनके जैसे हम वातावरण के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि एस्किमो जनजातियों का जो वातावरण है, निवास क्षेत्र के साथ साथ में यहाँ का जैसे वातावरण कैसा रहता है उससे मैं रूबरू करवा रहा हूँ। आप देखते हैं कि वातावरण या इसको हम कह सकते हैं पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं या वातावरण किसे कहते हैं कि हमारे चारों ओर की वायु के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो अब देखो एस्किमो जनजाति का से वातावरण कैसा होता है। मूल बात है कि ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों की जनजाति है, ठीक है। तो यहाँ जैसे जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान बहुत कम होता है और कभी कभी ये टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला जाता है। वर्षा, आप देखते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में जो वर्षा है वो बर्फ के रूप में होती है, बर्फ के रूप में या ओले होते हैं उसके रूप में होता है। वृक्षों का अभाव होता है इसलिए यहाँ बर्फ की आंधियां चलती है। आंधियां कैसी चलती है? बर्फ की आंधियां चलती है, बर्फीली आंधियां चलती है। तो यहाँ के वातावरण के बारे में आप लिख सकते हैं भी यहाँ जैसे वातावरण कैसा है भी टेम्परेचर यहाँ बिल्कुल 0 डिग्री पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है वर्ष भर। और इसमें हम देखते हैं कि शीत ऋतु अधिक लंबी होती है, शीत ऋतु अधिक होती है और ग्रीष्म ऋतु कम होती है। शीत ऋतु ज्यादा होती है, ग्रीष्म ऋतु कम होती है। और ग्रीष्म ऋतु में ही कुछ जैसे तापमान बढ़ने से, बर्फ पिघलने से या छोटी छोटी जैसे जो वनस्पति है वो वनस्पति उगाती, तभी इन क्षेत्रों में यहाँ जैसे भेड़िए, लोमड़ी, रेंडियर और ध्रुवीय भालू, ऐसे लैमिंग, ऐसे जो जीव जंतु है वो यहाँ पर विचरण करते हैं। तो ये इनका जैसे सामाजिक वातावरण था, वातावरण कितना टेम्परेचर है, वर्षा किसके रूप में होती है, बर्फीली आंधियाँ चलती है, शीत ऋतु जिसको जाड़ा कहते हैं, जाड़े की ऋतु अधिक होती है, ग्रीष्म ऋतु कम होती है। यहाँ जैसे पाया जाने वाला जो मुख्य जैसे जीव जंतु है वो आप देखते हैं कि रेंडियर, ध्रुवीय भालू, ये दो महत्वपूर्ण हैं। ध्रुवीय भालू, रेंडियर, कुत्ते, खरगोश और छोटे छोटे जैसे जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं, बारहसिंगा। तो ये जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका भी ये लोग जैसे आखेट करते हैं, आखेट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था एस्किमो जनजाति का वातावरण भी, टेम्परेचर कितना है, वर्षा, बर्फीली आंधियाँ चलती है शीत ऋतु में। अब आप देखते हैं कि इनकी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है। एस्किमो की जो जनसंख्या है वो वर्तमान में 10 लाख है। जनसंख्या, एस्किमो की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख, 10,000 वर्ष से इनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है, जो ऐसी विकट परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में निवास करती है। अब है
ये लोग शिकार के द्वारा अपनी आजीविका करते हैं। मैं आपको बताऊं शिकार की विधियां, शिकार की विधियां। आर्थिक क्रियाकलाप अगर हम देखें तो उसमें पहला जैसे है आखेट, और आखेट का मतलब होता है शिकार करना। इनका जो जीवन है पूरा वो किस पर निर्भर करता है? शिकार पर ही निर्भर करता है। तो ये है इसकी शिकार करने की विधियां। तो शिकार की विधियां दो है इसमें, पहले शीतकालीन आखेट, और दूसरा है बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन जो आखेट है इसके दो प्रकार हैं, पहला माउपाक और दूसरा है पितुरपाक। बसंतकालीन आखेट को कहते हैं उत्तोक। तो मैं मानता हूं कि ये जो चीजें आपको बिहार मैंने बताई हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसे विश्व की प्रमुख जनजातियां किन किन क्षेत्रों में निवास करती है, उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया, और उनमें से कहाँ निवास करती है, सामाजिक परिवेश क्या है। फिर उसके बाद में मैंने आपको फर्स्ट जैसे जो जनजाति की थी एस्किमो, उस एस्किमो के बारे में बताया। तो इससे रिलेटेड जैसे जो क्वेश्चन है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो आप एक बार उनको से रिवाइज करने का प्रयास करें, टॉपिक को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट मैं कल आपको उन शिकार की जो विधियाँ हैं उन विधियों की डिटेल और नेक्स्ट इसकी सामाजिक परिवेश के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।